जिंदगी में आखिर हम सब चाहते क्या है? सुकून, है ना? पर क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी असली बेचैनी, वो जो एक टेंशन सी रहती है, वो शायद करियर या पैसों से नहीं, बल्कि हमारे ही घर में बिखरी हुई चीजों से आ रही हो? सुनने में अजीब लगता है, पर आज हम इसी साधारण से लगने वाले आइडिया के पीछे छिपे गहरे मानसिक सुकून को समझने वाले हैं। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। मारी कोंडो की ये जो लाइन है ना, केवल वही चीजें अपने पास रखो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे। ये सिर्फ एक सफाई का नियम नहीं है। अरे नहीं, ये तो जिंदगी जीने का एक पूरा का पूरा नया नजरिया है। ये फिलॉसफी चीजों को फेंकने पर नहीं, बल्कि ये चुनने पर जोर देती है कि हम अपनी जिंदगी में रखना क्या चाहते हैं। और यही बात इसे उस पुराने बस घर साफ कर लो वाले तरीके से बिल्कुल अलग बना दे। तो हमारा पहला सेक्शन इसी से जुड़ा है, बिखराव। और ये सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है कि घर गंदा दिख रहा है, नहीं, ये हमारे मन और हमारी भावनाओं पर लगातार पड़ने वाला एक बोझ है। जरा एक बार सोच कर देखिए, हर सुबह वो कपड़े ढूंढने की जद्दोजहद, वो ठसाठस भरी अलमारी का दरवाजा खोलना, पुराने कागजात, टूटी फूटी चीजें जिन्हें हम सहेज कर रखे हुए हैं। ये सिर्फ सामान नहीं है, ये हमारी मेंटल एनर्जी को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके चूस रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। दिल्ली की एक 38 साल की वर्किंग वुमन राधा की कहानी लेते हैं। वो ना सालों से सफाई और बिखराव के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसी हुई थी। मतलब हर हफ्ते घंटों लगाकर घर चमकाना और कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले जैसा। ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं थी, ये एक इमोशनल थकावट थी, ये एहसास कि अपने ही घर में कभी सुकून नहीं मिल सकता। यही है बिखराव की असली कीमत। तो सवाल ये है कि इस मेंटल बोझ का हल क्या है? यहीं पर मारी कोंडो के 2 क्रांतिकारी सिद्धांत सामने आते हैं। और यकीन मानिए, ये सफाई को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देते हैं। देखिए, कोंडो जो पुराने तरीके हैं ना, उन्हें पूरी तरह से नकार देती हैं। रोज थोड़ा थोड़ा साफ करना या कमरे के हिसाब से सफाई करना, वो कहती हैं कि इससे कभी परमानेंट बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये तो बस चीजों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना हुआ। असली तरीका है एक बार में, एक साथ और कमरे के हिसाब से नहीं, कैटेगरी के हिसाब से। इसे रोज का काम समझना ही नहीं है, इसे एक खास इवेंट, एक सफाई का महोत्सव समझना है। जैसे लुधियाना के प्रतीक थे, उन्होंने महीनों तक हर संडे थोड़ी बहुत सफाई करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं बदला। फिर उन्होंने एक पूरा वीकेंड इस महोत्सव के नाम कर दिया। नतीजा, सिर्फ उनका घर ही नहीं बदला, घर को लेकर उनका नजरिया ही बदल गया। वो अब बोझ नहीं, एक सुकून की जगह लगने लगा। तो चलिए अब कुमारी मेथड के बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं। वो जादुई सवाल जो हर फैसले का, हर डिसीजन का आधार है। किसी भी चीज को अपने हाथों में लेकर, उसे महसूस करके बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या इससे सच में खुशी मिलती है? और ये सोचने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। जब हम किसी चीज को छूते हैं ना, तो हमारा शरीर खुद बता देता है कि वो चीज सुकून दे रही है या बोझ। और एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है, ये मेथड चीजें फेंकने के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि हम अपने आइडियल जीवन के लिए क्या रखना चुनते हैं। तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस नहीं, बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव चुनाव है। लेकिन चीजों को जाने देना अक्सर गिल्ट से भरा होता है ना? संगीता जी के पास ढेर सारी साड़ियां थीं, मीरा के पास बहुत से कपड़े सिर्फ इसलिए रखे थे क्योंकि अरे ये तो गिफ्ट में मिला था। पर गिल्ट सिर्फ यहीं तक नहीं होता, ये भविष्य के डर से भी आता है, शायद कभी काम आ जाए, या फिर अतीत के बोझ से कि इसे तो संभाल कर रखना था। हकीकत ये है कि ये चीजें अब खुशी नहीं, सिर्फ गिल्ट और चिंता दे रही थीं। तो इस गिल्ट से निकलने का रास्ता क्या है? आभार, ग्रेटफुलनेस, अपनी चीजों को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद कहना और फिर उन्हें विदा करना। ये फेंकना नहीं है, ये सम्मान के साथ उनके जीवन का चक्र पूरा करना है। तो चलिए अब इस सफाई के महोत्सव के प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझते हैं। ये 5 कैटेगरीज का एक सफर है जो हमें एक बिखराव मुक्त जिंदगी की ओर ले जाएगा। और हाँ, ये जो क्रम है ना, ये बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। कपड़ों से शुरुआत करना सबसे आसान होता है, और जब तक हम इमोशनल चीजों तक पहुंचते हैं, तब तक हमारी डिसीजन लेने की पावर काफी मजबूत हो चुकी होती है। कोलकाता की दीपाली को तो अंदाजा ही नहीं था कि उनके पास असल में कितना कुछ है। जब उन्होंने घर के हर कोने से अपने सारे कपड़े एक जगह इकट्ठा किए, तो उन्हें पता चला कि उनके पास 74 कुर्तियां थीं। 74 कैटेगरी के हिसाब से छांटने की यही ताकत है, ये हमें हकीकत का आईना दिखाती है।
किताबों की कैटेगरी भी कुछ ऐसी ही है। दिल्ली के रोहित के पास 400 से ज्यादा किताबें थीं, 400, जिनमें से ज्यादातर उन्होंने पढ़ी ही नहीं थी और वो सिर्फ गिल्ट पैदा कर रही थी। तो नियम बहुत सरल है, सिर्फ वही किताबें रखिए जो आज भी आपको प्रेरणा देती हैं, न कि वो जो किसी बीते हुए कल की या उस इंसान की याद दिलाएं जो आप बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए। अब आती है सबसे मुश्किल कैटेगरी, जिसे कहते हैं कोमोनो। ये एक जापानी शब्द है और इसका मतलब है वो छोटी मोटी इधर उधर की चीजें जो मिलकर घर में सबसे ज्यादा केओस, सबसे ज्यादा अव्यवस्था फैलाती हैं। जैसे कि पुराने चार्जर और केबल्स, स्पेयर बटन, वो मेकअप जो कभी इस्तेमाल नहीं होता, बिना ढक्कन वाले किचन के डिब्बे, ये सब कोमोनो हैं। सूरत की भावना के किचन में ही ऐसे 32 प्लास्टिक के डिब्बे निकले थे। सोचिए, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर सबसे बड़ा बोझ बनती हैं। और आखिर में आती हैं इमोशनल चीजें, सेंटिमेंटल आइटम्स। इन्हें सबसे आखिर में इसीलिए रखा गया है क्योंकि तब तक हमारी फैसले लेने वाली मसल काफी मजबूत हो चुकी होती है। कोच्चि के अरुण ने अपनी दिवंगत माँ की चीजों को धन्यवाद कहकर बड़े सम्मान से विदा किया। बात यादों को संजोने की है, चीजों का ढेर लगाने की नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ घर की सफाई से कहीं ज्यादा कैसे है। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। तो इसका असली जादू है क्या? देखिए, कम चीजें मतलब कम फैसले और ज्यादा क्लैरिटी। संजय जी का रोज के छोटे मोटे डिसीजन लेने का स्ट्रेस ही कम हो गया, गरिमा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि जब आप बार बार अपने लिए सही चीज चुनते हैं तो खुद पर भरोसा बढ़ता है, और तो और रिश्तों में भी एक नई गर्माहट आती है। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि बाहर का जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, वो सीधे सीधे अंदर की शांति और फोकस से जुड़ी है। एक साफ सुथरा घर असल में एक साफ दिमाग की शुरुआत है। तो आखिर में ये सारी बात इस एक बड़े सवाल पर आके रुकती है, हमारा घर उस इंसान के लिए बना है जो हम थे या उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारी चीजें हमारे अतीत का बोझ नहीं, बल्कि हमारे भविष्य को बनाने का एक जरिया होनी चाहिए।